बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्मिंघम में मेरे हमवतन कश्मीरी भाइयों, आज हम ऐसे मौके पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं जब हम मेरा शहर, मेरा घर, मेरी धरती लो लो है और अब माँ और बहन और बेटा एक शो की कैफियत में है। आज सियासी बातें नहीं, एक कर्म की सूरत में हम यहाँ आए। गो के जिस धरती से मेरा ताल्लुक है या आपका ताल्लुक है, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि 1832 में जिंदा खाने खिंचवाई हमने। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि 13 जुलाई 1931 को हमारे लोगों ने जाने कुर्बान की। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि 1950 में हमारे खिलाफ पीसी इस्तेमाल हुई और आज हमने खुद देखा कि हमारे ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस एफसी और पीसी इस्तेमाल हो रही है, रेंजर इस्तेमाल हो रही है और हमारी लाशों को हॉस्पिटल के बजाय फौजी कैंप में ले जाके रखा हुआ है। और हमारे धरती के लोगों के साथ तुम एक एग्रीमेंट करते हो और फिर उनको दहशतगर्द करार देते हो। 2 दिन पहले तुम बैठ के मुज़ाकरात करते हो और फिर उनको तुम दहशतगर्द कहते हो। पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कभी होता था, लेकिन तुमने आम रियासती लोगों को, तुमने यही काम किया था। बलोचिस्तान में नवाब नूर खान को तुमने बारू सरदार के कुरान पे हेल्प लेके कहा था कि हम तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन तुमने उनके साथ धोखा किया। उसका असर देख लो। और तुमने मेरी धरती के बेटों के साथ धोखा किया। अब हमारे ऊपर यह आ गया कि हम मकबूल भट्ट का रास्ता या सुभाष चंद्र बोस का रास्ता इख्तियार करते हैं या हम गांधी और काई यादव का रास्ता इख्तियार करते हैं। तुमने हमें मजबूर कर दिया है, इसलिए अब ये बातें नहीं होंगी। अब ये हमें चीनी और आटा दाल नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें अपने हमारे वतन से अपनी फौजों को निकालना पड़ेगा। तुम्हें रियासत जम्मू कश्मीर से अपनी फौजों को निकालना पड़ेगा। और बर्मिंघम कॉन्सुलेट के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों, तुमने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। तुमने आलमी साम्राज्य की सासू का शिकार हो गए हो। तुम हिंदुस्तान के ट्रैप में आ गए हो। हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को एक सुपारिश के साथ रिश्वत के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर के इशू को क्लोज करने का जो आलमी प्रॉब्लम था 20 साल के लिए कश्मीर इशू को क्लोज करना, तुम उसका शिकार हो गए हो। 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने कश्मीर को तकसीम करके यूनियन टेरिटरी बनाया और तुम उसी के आगे बढ़ते हुए तुम आजाद कश्मीर को पाकिस्तान के 3 जो डिवीजन के अंदर 3 जिलों के अंदर तुम मर्ज करना चाहते हो। लोगों, तुम बहुत ये समझ रहे हो कि ये नॉर्मल बात है। इसके पीछे पूरी एक कंस्पिरेसी है, पूरी एक साजिश है। आजाद कश्मीर के अंदर ये वो आर्टिकल 53 के तहत वहाँ इमरजेंसी लगाएंगे, उसके बाद वहाँ और लोगों को मारेंगे। हमारा पहले से खर्चा था। हमने कई मरतबा कहा कि आजाद कश्मीर के अंदर ये एक बहुत घिनौना खेल खेलना चाहते हैं। अगले मरहले पे क्या होगा? लोगों को ये मारेंगे, एक हालात पैदा करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका आजाद कश्मीर को करार देगा। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की टेरिटरी बनाएंगे, जिस तरह के हिंदुस्तान ने उधर किया है। और आपने अगर अपनी शनाख्त, अपना मुल्क, अपनी शान, अपनी अजमत बचानी है तो लोगों उठो। ऐसे नहीं जैसे आज यहाँ बर्मिंघम में मेरी एक बहन होती, ऐसे नहीं कि बर्मिंघम में यहाँ लाखों लोग होने के बावजूद कश्मीरी हम कितने लोग हैं। आपको यहाँ बताना पड़ेगा, गर्व से उठना पड़ेगा, बच्चों को उठाना पड़ेगा, बहनों और बेटियों को उठाना पड़ेगा कि आओ बाहर निकलो। अब वक्त आ गया है, हमारा कौम, मुल्क, हमारी रियासत वो खतरे में है। उसको बचाने के लिए हमें मुट्ठी देकर कोई पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं रहा है। हम मेरी एक शनाख्त है रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी, ये झंडा हम उस वक्त तक इस्तेमाल कर रहेंगे जब तक हमारी इकाई जो है वो उसकी आजादी की और पूरी रियासत रीयूनिफिकेशन की नहीं होती। हम इस झंडे को यूज करते हैं वक्ती तौर पर। जब हमारी असेंबली नहीं बनेगी वो जो है झंडा देगी रियासत का मुतफिका। इसलिए उसके लिए आपको एक नई डायरेक्शन चाहिए। क़यादत का काम होता है वो कौम को एक रास्ता देना। आजाद कश्मीर में किधर गई वो सियासी पार्टियां, किधर गए वो सियासी लोग, वो रहनुमाई, वो एक साजिश के तहत हमारी रियासत की नेशनलिस्ट क़यादत को साइडलाइन कराया गया पहले मरहले पे। उसके बाद जो रुआती लीडरशिप थी, सियासी हमारी पार्टियां थी, रियासती पार्टियां, उनको खत्म करके पाकिस्तान में सियासी पार्टियां वो दिल्ली से और इस्लामाबाद से रियासत के अंदर वो लॉन्च की गई। और आखिर पे आपको भइयों से लड़ा दिया गया, पार्टियों के अंदर ग्रुपिंग हुई, लोगों को लड़ाया गया। मेरे भाइयों दोस्तों, खुदा के लिए व्यक्ति की आवाज को पहचानो। आपकी शनाख्त खत्म होने जा रही है और आपको शायद नहीं मालूम बहुत सारे नौजवानों को कि कभी ये इस्लामाबाद का इलाका पगली कहलाता था, ये एबटाबाद जो है वो रियासत कश्मीर का हिस्सा था, ये कलर सैदा रियासत कश्मीर का हिस्सा था, ये कोटार मई आपकी रियासत का हिस्सा था। लेकिन 5 मई 1847 को ये इलाके ब्रिटिश इंडिया में शामिल किए गए थे। आज हमारी नौजवान नस्ल को नहीं पता है।
कल इसी तरह होगा। रावला कोट जो है वो पिंडी कैसा होगा, मीरपुर जो है जेलम कैसा होगा, मुजफ्फराबाद अब्ताबाद कैसा होगा, और आप सारे पीके कैसा होंगे, पंजाब कैसा होंगे, आपकी नस्ल को नहीं पता होगा। इसलिए आइए अपनी शनाख्त के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए, और पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तानी सफारतखाने के लिए मैसेज दो इस्लामाबाद को कि हमारे लोगों का कत्लेआम बंद करो, आजाद कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत बंद करो। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करूंगा, आजाद कश्मीर के लोगों को कहूंगा बाहर निकलो और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करो यूएन के ऑब्जर्वर के सामने। यहाँ जो है सारे नौजवान आलमी बरादरी को खत लिखो, आलमी, और ये बरतानिया वो मुल्क है जिसने दुनिया में 25 इशू क्रिएट किए और 25 में से 15 इशू हल हुए। आज भी 10 इशू बाकी है जिनमें 4 बड़े इशू है, जिसमें साइप्रस है, जम्मू कश्मीर है, फलस्तीन है और कुर्दिस्तान है। लिखो, इनको बोलो, पार्लियामेंट में खाली लेटर लिखे से कुछ नहीं बनेगा। ये इनका काम है ये मसला कश्मीर हल कराना। इसलिए कि इन्होंने मेरे वतन को तकसीम किया हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरानों के जरिए मिलकर। इसलिए इनको बताओ कि हमारे इस मसले का हल यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल मायदे किए यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसके मुताबिक अपनी अफवाज को निकालें और कश्मीरियों को की आजादी दें। और इसके लिए ये जो बुनियादी जरूरियात होती है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये सब्सिडी और ये चीजें, ये इनका काम है, इनको इंटरनेशनल इदारे देते हैं। ये अपने बाप के कैसे नहीं देते आपको, और जिसके लिए आपको जो है हाथ उठाने पड़ते। खुदा के लिए अपने आप को पहचानो, अपनी शनाख्त को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आप एक मुल्क है, आप एक कौम है, आपकी एक शनाख्त है। आप किसी की जो है ना वो क्यों जो है ना वो कानूनी बनना चाहते हैं। आइए, आजादी, 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 आजादी। इसलिए मैं आखिर पे अपने हाई कोर्ट आजाद कश्मीर के चीफ जस्टिस से कहूंगा, मेरा दोस्त भी है, साथी भी है, कि 100 मत एक्शन लो। जो वहां बर्बरियत हुई है, जो लोग वहां मारे गए, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। और वो जो पाबंदी लगाई गई है जो है वो अवामी एक्शन कमेटी पे, वो वापस लो। पीसफुल जो है लोगों के साथ बैठ के मामला को हल करो। हम नहीं चाहते हम लोग वहां लड़े, हम नहीं चाहते हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और यहाँ डायस्पोरा का जो रोल है वो अदा करने के लिए जिस तरह दोस्त यहाँ आपको देंगे तरीका का, यहाँ बैठो पुरअमन तरीके से और यहाँ लेटर इनको दो कि हम चाहते क्या रियासत के लोग। मैं आप तमाम लोगों को यह कहना चाहूंगा, अगली दफा जब हम आए तो खाली इस तरह ना आए, भरपूर तरीके से यहाँ आए फिर और यहाँ बैठे। मैं आखिर पे आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ मुंतजमीन का। और जो है हम ये कहेंगे, दुख की काली लंबी रातें, जो दुख की काली लंबी रातें, जुल्म का दो पर वार न देना, जबर का सूरज ढल के रहेगा, कश्मीरियों हिम्मत हार न देना।